अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज खास खबर के लिए परभनी जिले से जिस तरह से एमआईएम पार्टी ने आज 4 सितंबर 2024 को परभनी जिले के जिंतूर तालुके के सक्कल मुस्लिम समाज की जानिब से महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य राजभवन मलबार हिल मुंबई, उसी के साथ में राहुल नार्वेकर साहब विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, इन तमाम लोगों को एक निवेदन दिया गया है मुस्लिम समाज के जानिब से। और 268 कनकौली विधानसभा मतदार संघ के नितेश नारायण राणे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, इन पर गुना दाखिल करे और इन्हें इनका सदस्य पद रद्द करे, ऐसी मांग सकल मुस्लिम समाज की जानिब से की गई है। जिस तरह से यहाँ पर यह मांग की गई है, सिर्फ भड़काऊ भाषण को लेकर मस्जिद में से निकालकर मुस्लिम समाज के लोगों को मारा जाए, इस तरह का भाषण आमदार ने जिस तरह से किया था उसी को लेकर यहाँ पर सकल मुस्लिम समाज की जानिब से जन आंदोलन किया गया और परभनी जिले के जिंतूर तालुके के पुलिस अधिकारियों को निवेदन दिया गया। इस निवेदनकर्ता में मिर्जा अब्दुल रहमान, अल्ताफ शेख, शेख अलीम, आरिफ पठान, शेख समीर, हाफिज फैजान, समीर भाई, शेख इरफान, शेख तौफीक, मोहसिन भाई, सुफियान भाई, जावेद शेख, खालिद शेख, शेख शोएब, सिद्दीक भाई, शोएब खान, मुजम्मिल भाई, आदिल भाई, तबरेज भाई, इमरान खान, शेख जावेद, शोएब भाई, बिलाल भाई, शेख अंसर भाई, सैयद शहबाज भाई, इन्हीं के साथ में मुस्लिम समाज के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से रियाज भाईजान जो एमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं, रियाज भाईजान ने पूरी तरह से इस बारे में कोशिश की है और परभनी जिले के जिंतूर तालुके के पुलिस अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन इनके जरिए से ही राज्यपाल और नार्वेकर साहब इन्हें पहुंचाया जाए, ये मांग भी इस वक्त की गई है। जिस तरह से इन तमाम लोगों ने सकल मुस्लिम समाज की जानिब से जो मांग की है, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है और किस तरह की बात इन्होंने कही है खुद इन्हीं की ज़बानी। रामगिरी महाराज जो असल में गिरा हुआ महाराज है, उसके समर्थन में एक रैली निकाली गई और एक मंच के ऊपर नितेश राणे जो पार्लियामेंट के मेंबर है, उनकी इस तरह की भद्दी भाषा कि मुसलमानों को मस्जिद से घुसकर वहाँ से मारेंगे, वहाँ से निकालेंगे, ये इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे इस्माइल भाई ने कहा कि उन्होंने हलफ लिया है, कसम उठाई है कि संविधान पर चलेंगे, लेकिन ये तो कसम के बिल्कुल उसके बरक्स और उसके विरोध में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई बार बार होती रही और इस तरह उनका ये रवैया रहा मुसलमानों के साथ में, तो वो भी कान खोलकर सुन ले कि मुसलमान भी खामोश बैठे हुए नहीं है और न किसी चूड़ी बनकर बैठे हुए हैं, बल्कि हम सब्र का एक मुजाहरा कर रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का कानून है और सबको बराबर लेकर चलने का कानून है। तो हम अभी तक कानून से, हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नितेश राणे पर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जो रुकनीत है, मेंबर जो पार्लियामेंट का जो मेंबर है, उसकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जाए, उसकी रुकनीत को मुअत्तल किया जाए, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि बाकी लोगों को इसका सबक मिले। वरना अगर इसी तरह का चलता रहा तो हमारा भी एक वक्त तक सब्र रहेगा और जब हमारा सब्र छलकेगा तो हिंदुस्तान की जो अमन और शांति है वो बिल्कुल पूरी तरह भंग हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमारा मानना और हमारा कहना ये है कि आप जो लोग भी जहर उगल रहे हैं आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र उसको देखते हुए, और उनका बस मानना ये है और उनका एक मिशन ये है कि किसी तरह यहाँ पर जो है हुकूमत की तब्दीली ना हो और हुकूमत बचाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो भी जहर दिन ब दिन उगल रहे मुसलमानों के खिलाफ, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दी जाए। हमारा आपसे हमारी अपील है। जानिब से आज निवेदन दिए हमने राज्यपाल को और चुनाव आयोग के लिए और पुलिस प्रशासन, पुलिस निरीक्षक साहब, इनके ऊपर जो सामने वाले ने खुलेआम जो धमकी देने की जो बात की है, उसके लिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो भी कायदे बढ़ते हैं इनके ऊपर गुने दाखिल करने में आना। और इसलिए कि हमारी प्रशासन से और प्रशासन से ये उम्मीद है कि ये लोग जो बार बार जो आज जो मुसलमानों को जो टारगेट बनाया जा रहा, तो हमको हमारी ये जो कानून से, प्रशासन से भी ये जो उम्मीद है कि इन्होंने तात्काल में इनके ऊपर गुने दाखिल करना। एक तो खाली मुफ्ती सलमान आजरी साहब ने खाली एक शेर कहा था तो उनको आज तक ये जेलों के चक्कर काटा जा रहा। ठीक है, वो प्रशासन का मसला है, लेकिन हमारी ये जो मांग है कि जब ये रखा जा रहा तो फिर ऐसे लोगों को खुलेआम छूट क्यों दी जा रही है। तो देश का अगर वातावरण बरकरार और सुकून से रखना है
तो हमारी देश के प्रशासन से भी और प्रशासन से भी ये मांग है कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी ये गुनाह दाखिल करके इनको जेलों के अंदर बंद करना और उनके सदस्य पद से उनको राजीनामा देने को लगाना या फिर हटा देना, ये हमारी मांग है। मुस्लिमीन की जानिब से आज एक निवेदन दिया गया पुलिस स्टेशन को और तहसीलदार साहब को। निवेदन में बताया गया कि जो रामगिरी महाराज ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा था, तो उसके समर्थन में जो रैली करेगी अहमदनगर में, तो मुसलमानों को खुलेआम चेतावनी देता है कि मस्जिद में से निकाल कर मारेंगे। तो इसके ऊपर जो कड़ी कड़ी सज़ा हो और इसकी जो तो आमदार की रद्द हो, ऐसी हमने मांग पुलिस स्टेशन पीआई साहब से और तहसीलदार साहब से की है। ऑल इंडिया मजलिस MIM जिंतूर की जानिब से हमने आज पुलिस प्रशासन को और तहसीलदार साहब जिंतूर को निवेदन दिया है और उस निवेदन के अंदर मांगने की है कि जो नीतीश राणे जैसा शख्स जो समाज के अंदर तेल निर्माण करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि देश का अमन और सुकून चैन बाकी रहे। और हमारा ये बार बार जो निवेदन देना और प्रशासन से और प्रशासक से जो मांगनी करना है, तो ये कायदे के दायरे में रहते हुए देश के अमन को बाकी रखने के लिए करना है। इसलिए कानून के दायरे में रहते हुए हम कामों को अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये आशंका और शंका पैदा होती है कि अगर कोई ऐसा शख्स कोई, अब जैसा कि मुफ्ती सलमान आजरी साहब ने एक शेर के ताल्लुक से बात की थी, किसी ने शेर कहा था, तो शायद वो इकबाल इनका शेर है, तो वो शेर उन्होंने कहा था, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने उनको आज जेलों के अंदर समझो कई दिनों से रखा हुआ है। तो हमारा ये बोलना है कि अगर उन्होंने गलत किए तो ऐसे लोग भी जो गलत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि देश के लोगों को ये पता चले कि देश के अंदर जो है इंसाफ जो बाकी है, कहीं ना कहीं से लोगों की उम्मीद जगना कि भाई कानून इंसाफ करता है, यही हमारा बोलना है। हमने आज राज्यपाल साहब को और विधानसभा अध्यक्ष को ये मांगनी की है कि जो ऐसा शख्स नितिन राणे सर का जो शख्स है, जो समाज को खुलेआम समझो चेतावनी देता है, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले उनकी आमदारगी रद्द करने में आना और इनके ऊपर गुने दाखिल करने में आना, ताकि जनता को ये मैसेज जाए कि देश के अंदर इंसाफ बाकी है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग।
रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। अमीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।